हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। भारत और ग्रीस हेलेनिक नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ पे किया है? तो भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना ने भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ। पहला बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस त्रिकंद नामक जहाज ने नेतृत्व किया है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी की बात करते हैं, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस में ही हुआ था। भूमध्य सागर की कुंजी, जिसे की ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, किसे बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को बोलते हैं। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, मोरक्को में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र की। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र मोरक्को में स्थापित किया जाएगा। इसका शुभारंभ भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस यात्रा के दौरान टाटा एडवांस लिमिटेड सिस्टम के संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। अब मोरक्को की बात करते हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी मराकेश है। मोरक्को में एटलस पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोकुल है। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी, मोरक्को से ही भारत आया था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। आ जाते हैं नेक्स्ट। होम बाउंड फिल्म ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की बात करते हैं। नीरज घेवान द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में चुना गया है। यह फिल्म दोस्ती और संघर्ष पर आधारित है। यह 98 ऑस्कर अवार्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसका आयोजन मार्च 2026 में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो मदर इंडिया थी। 2023 में भारत ने 2 ऑस्कर जीते थे। पहला RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू और दूसरा डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के लिए। भारत के लिए पहला ऑस्कर भानु अथैया ने 1982 में फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले एकमात्र भारतीय सत्यजीत रे हैं, जो 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाए थे। कैग की रिपोर्ट की बात करते हैं। पंजाब सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य बन गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा, जिसको कैग बोलते हैं, अपनी पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार पंजाब सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु की बात करते हैं। पंजाब का ऋण उसकी जीएसडीपी का 40% है। सबसे कम ऋण से जीएसडीपी अनुपात उड़ीसा का है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारतीय राज्यों का कुल ऋण लगभग 3 गुना बढ़ गया है। अतिरिक्त बात करते हैं कैग की। कैग का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में है। भारत के पहले कैग वी नरहरि राव थे और वर्तमान में संजय मूर्ति हैं। अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं। मलयालम फिल्म उद्योग के सुपरस्टार अभिनेता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। मोहनलाल को 2019 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं। पिछली बार यह पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। यह पुरस्कार पहली बार 1969 में देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के, जिसको डी गोविंद फाल्के बोलते हैं, को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करते हैं। T20 में 100 विकेट, अर्शदीप सिंह ने T20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। फ़ोन पे को मंजूरी की बात करते हैं।
आरबीआई ने फोन पे को ऑनलाइन भुगतान अग्रीमेंट के रूप में काम करने की अंतिम मंजूरी दे दी, जिससे छोटे उद्यमियों को तेज भुगतान की सुविधाएं मिलेगी। आनंद कुमार ने जीता स्वर्ण। चीन में हुई विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में आनंद कुमार वेल कुमार ने 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय। प्रोजेक्ट विजय की बात करते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसको बीआरओ बोलते हैं, कि प्रोजेक्ट विजय कारगिल लद्दाख क्षेत्र में अपने 15 साल पूरे किए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लद्दाख में हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखना है। त्रिसेवा अकादमी संगोष्ठी की बात करते हैं। टी-सेट्स तीनों सेनाओं की अकादमी तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अनुसूचियों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ की बात करते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई। पहली अनुसूची की बात करते हैं। इसमें भारतीय राज्यों जो वर्तमान में 28 हैं और संघ शासित प्रदेश जो वर्तमान में 8 हैं के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, न्यायाधीशों और कैग जैसे प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करता है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, न्यायाधीशों और अन्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या ओथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया। छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। पहला संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। इसमें 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करते हैं, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। इसमें 61 विषय हैं। पहले 66 थे जिन पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची की बात करते हैं, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। पहले 47 विषय थे जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में दिया गया? 7वीं अनुसूची में दिया गया। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का सूची है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में जोड़ा गया था। आ जाते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसमें पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान दिया गया। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित 18 विषय दिए गए। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।